हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवानी एजुकेशन। आज हम आपके इस एम्बेड सिस्टम के कोर्स में हम सीखेंगे कैसे हम एक एलईडी को ब्लिंक करा सकते हैं। सपोज हमारे पास अभी प्रैक्टिकली में करने के लिए हमारे पास ऑर्डिनो बोर्ड नहीं या कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है ताकि हम उस पर प्रैक्टिकली कर पाए। इसलिए हम यूज करते हैं टिंकरकैड। टिंकरकैड एक ऑनलाइन सिमुलेशन प्लेटफॉर्म है जिसके हेल्प से आप कोई भी ऑर्डिनो के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो बेसिक एज अ बिगिनर हम लोग सीखेंगे कि एलईडी को कैसे ब्लिंक करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे कंपोनेंट को हम डिलीट कर देंगे और वन बाय वन हम सीखेंगे कैसे हम एक एलईडी को अपने टाइम के बेसिस पे कैसे हम ब्लिंक करा सकते हैं। सबसे पहले हम स्टॉप सिमुलेशन करते हैं, देन इन सबको हम डिलीट कर देते हैं सबसे पहले, और हम एक एक करके सीखेंगे कि हमें कैसे इस एलईडी के कोड को रन कराना है, कैसे हम एक एलईडी को ब्लिंक करा सकते हैं अपने टाइम के बेसिस पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सर्च बार पे आना है और हमें ऑर्डिनो ऊनो सर्च करना है। तो हम यहाँ पे ऑर्डिनो ऊनो सर्च करेंगे तो आपको ऑर्डिनो ऊनो मिलेगा। देन हम इसे स्क्रॉल करके इस फ्री स्पेस में लाके ड्रैग कर देंगे। देन इसके बाद हमें एक एलईडी लेनी है, यहाँ पहले से एक एलईडी है उसे ही हम यूज कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक एलईडी लिया और इस एलईडी के साथ हम एक रजिस्टर ऐड कर देंगे। रजिस्टर हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि कांस्टेंट वे में करंट का फ्लो हो, और इस रजिस्टर की वैल्यू पहले से किलो ओम में दी रहती है और इसे हमें ओम में चेंज करनी है। तो हमें रजिस्टर की वैल्यू को सबसे पहले ओम में चेंज करनी है और इसे 220 ओम की रजिस्टर वैल्यू प्रोवाइड कर देनी है। देन अब हमें क्या करना है, इसे कनेक्शन करना है, कैसे हम अपने ऑर्डिनो के साथ इस एलईडी का कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि एलईडी में दो पिन होते हैं, एक होता है कैथोड पिन, देन सेकेंड पिन होता है एनोड पिन। कैथोड पिन एज अ निगेटिव वर्क करता है और एनोड पिन एज अ पॉजिटिव वर्क करता है। तो हमें पता है कि हम निगेटिव पिन को हमेशा हमें ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो हम इस एलईडी के कैथोड पिन को हम अपने ऑर्डिनो के ग्राउंड पिन के साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ग्राउंड कॉमन रहता है। तो हमने यहाँ पे कॉमन कैथोड लिया है, इस कारण हमने अपने कैथोड पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। देन जो सेकेंड टर्मिनल है एनोड पिन, एनोड पिन के साथ हमने एक रजिस्टर ऐड की और इस रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल को हमने एलईडी के एनोड टर्मिनल से ऐड कर दिया। देन इस रजिस्टर के सेकेंड टर्मिनल को हमें ऑर्डिनो के किसी भी, ये जो डिजिटल पिन दिख रहा है, आप किसी भी एक डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पिन नंबर 11 के साथ इसे कनेक्ट करते हैं। हम इसके वायर के कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसके वायर के कलर को चेंज करना हो तो इस वायर आइकन पर क्लिक करके आप इसके वायर के कलर को चेंज कर देंगे, ताकि आप जो सर्किट बनाए तो आपको पता चले कि आपने किस कलर के वायर का यूज किया है। इसलिए हमने इसे, इसके एनोड पिन को हमने रेड कलर की वायर से कनेक्ट किया है और कैथोड पिन को हमने ग्रीन कलर की वायर से। ये हुआ हमारा कनेक्शन कि हमने एक ऑर्डिनो ऊनो ऐड किया है। देन उस ऊनो के ऑर्डिनो ऊनो के साथ हमने एक एलईडी कनेक्ट किया। इस एलईडी के एनोड पिन के साथ हमने एक रजिस्टर कनेक्ट किया। देन रजिस्टर के साथ हमने इसे 11 नंबर पिन के साथ इसे कनेक्ट कर दिया। देन इस एलईडी के कैथोड पिन को हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारा कनेक्शन। अब हम आते हैं अपने कोड के सेक्शन की तरफ। तो हमें यहाँ पर राइट टॉप पे यहाँ पे चेक करना है कोड। कोड पे क्लिक करके हमें सबसे पहले यहाँ पे 3 मोड्स में आपको कोड लिखने के ऑप्शन मिलेंगे टिंकरकैड पे। तो यहाँ पे ब्लॉक्स एंड टेक्स्ट, देन थर्ड है टेक्स्ट। एज अ बिगनर हम जब सीख रहे हैं तो हम यहाँ पर टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, ताकि जो भी कोड हम लिखें तो हमें समझ में आए कि हम ये कोड कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए हम टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं। और अब जब भी एलईडी का कोड लेंगे तो यहाँ से पहले एक प्री डिफाइंड कोड आया, आपको उसे इरेज कर देना है। देन आपको अपना ओन कोड जनरेट करना है कि हमने किस पिन के साथ कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले हमें, जब भी हम आर्डुइनो का कोड बनाते हैं तो हमें दो फंक्शन क्रिएट करने होते हैं। फर्स्ट होता है वाइड सेटअप का, देन सेकंड होता है वाइड लूप का। सेटअप में हम क्या करते हैं, हम जिस पिन का भी यूज करते हैं या जिस टाइप के कंपोनेंट का यूज करते हैं हम अपने वाइड सेटअप के अंदर वो डिफाइन करते हैं। देन लूप का फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें जो भी टास्क परफॉर्म कराना रहता है तो हम लूप का फंक्शन ऐड करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप आर्डुइनो पे कोड करेंगे तो सबसे पहले आपको एक सेटअप का फंक्शन क्रिएट करना है और दूसरा लूप का फंक्शन। तो सबसे पहले हम सेटअप का फंक्शन क्रिएट करते हैं, देन लूप का फंक्शन। तो हम लिखेंगे वाइड सेटअप
देन वाइड सेटअप लिखने के बाद आपको 2 ब्रैकेट लेना है, स्मॉल ब्रैकेट। देन इस स्मॉल ब्रैकेट के बाद आपको एक करली ब्रैकेट लेना है। देन इसी करली ब्रैकेट के अंदर आपको जिस पिन का भी आपने यूज किया उस पिन को डिफाइन करना रहता है। तो हमने यहाँ पे पिन नंबर 11 को डिफाइन करना है। तो जब भी आपको किसी भी पिन का ही डिफाइन करना रहता है तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं पिन मोड। पिन मोड में एम कैपिटल रहेगा और बाकी सब स्मॉल लेटर से लिखेंगे। देन हम ब्रैकेट के अंदर इस पिन को डिफाइन करेंगे। सपोज हमने यहाँ पर पिन नंबर 11 का यूज किया है तो हम लिखेंगे 11, देन कॉमा, ये जो 11 नंबर पिन है इस 11 नंबर पिन पर हम आउटपुट जनरेट करा रहे हैं। और हमें कुछ इनपुट लेना रहेगा तो हम इसकी जगह इनपुट लिखते हैं। बट इस टाइम हम इस एलईडी पे कुछ आउटपुट जनरेट कराते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट। तो हम लिखेंगे आउटपुट, और जब भी आप आउटपुट लिखेंगे तो वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। तो हमने पिन नंबर 11 को डिफाइन कर दिया कि हमने पिन नंबर 11 पे अपने एलईडी को कनेक्ट किया है और उस पर हमें आउटपुट जनरेट कराना है, इसलिए हमने लिखा है पिन मोड 11 कॉमा आउटपुट। ये क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे आपका ब्रैकेट क्लोज होगा आपको एक सेमीकोलन देना है। देन ये क्या हुआ, आपने अपने पिन मोड को डिफाइन कर दिया कि आपने पिन नंबर 11 का यूज किया है एज अ आउटपुट की तरह। ये आपका वाइड सेटअप का वर्क कंप्लीट हुआ, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे एक ही पिन का यूज किया है, पिन नंबर 11 का, और आप मल्टीपल पिन्स का यूज करेंगे तो आप उन सारे पिन्स को आपको वाइड सेटअप के फंक्शन में डिफाइन करना रहेगा। बट आपने यहाँ पे एक ही पिन का भी यूज किया है, इसलिए हमने अपने पिन मोड 11 को ही बस डिफाइन किया। अब अपने वाइड सेटअप के फंक्शन को हम कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया वाइड सेटअप का, कि हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि हमने पिन नंबर 11 का ही यूज किया है। देन सेकेंड थिंग, अब हम आते हैं अपने लूप के फंक्शन में। जो भी हमें टास्क परफॉर्म कराना रहेगा हम अपने लूप के फंक्शन में करते हैं। तो हम लिखेंगे वाइड लूप। आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो वो एरर आ जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे वाइड लूप। देन जैसे वाइड सेटअप के साथ हमने 2 स्मॉल ब्रैकेट लिया, देन एक कर्ली ब्रैकेट लिया, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम जो भी टास्क परफॉर्म कराना रहता है हम लिखते हैं। वाइड सेटअप के अंदर हमने पिन मोड को डिफाइन कर दिया। अब इस पिन मोड के साथ हमें कोई टास्क परफॉर्म कराना है। सपोज हमें इस एलईडी को ब्लिंक कराना है, तो हम इसके साथ कुछ टास्क परफॉर्म कराना है, तो इसे हमें लूप के फंक्शन में लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे ऑन करना है, या आप चाहेंगे तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं। तो जब भी आप इसके साथ डिजिटली टास्क परफॉर्म करा रहे हैं तो इसलिए हम लिखते हैं, जब भी आपको इसके साथ डिजिटली टास्क परफॉर्म कराना है तो आप लिखेंगे डिजिटल, और जब भी आपके साथ एनालॉग टास्क परफॉर्म कराना है तो आप लिखेंगे एनालॉग। डिजिटल इट मीन्स वो डिस्क्रीट फॉर्म में वर्क करेगा, 0 और 1 के फॉर्म में। इट मीन्स वो हाई या लो के फॉर्म में वर्क करेगा, इसलिए हम यहाँ पे डिजिटल कमांड का यूज करेंगे। अभी हम डिजिटल कमांड का ही यूज कर रहे हैं, इसलिए हम डिजिटल लिखेंगे। और जब आपको एनालॉग टास्क परफॉर्म कराना रहेगा तब मैं बताऊंगा आपको एनालॉग कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस एलईडी के साथ डिस्क्रीट फॉर्म में हाई और लो के फॉर्म में वर्क करें, ताकि जब आप हाई और लो के फॉर्म में वर्क करेंगे तब ये ब्लिंक करेगी। तो इसलिए हम लिखेंगे डिजिटल राइट। देन ब्रैकेट के अंदर ही हमें इसे जो भी टास्क परफॉर्म कराना है हम कराएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है डिजिटल राइट, इट मीन्स हमें इसे डिजिटली टास्क परफॉर्म कराना है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है डिजिटल राइट। अगर आपको इसके साथ एनालॉगस टास्क परफॉर्म कराना रहेगा तो आप लिखेंगे एनालॉग राइट। तो सबसे पहले हमने लिखा है डिजिटल राइट, और इस डिजिटल राइट हमने इसलिए लिखा है ताकि इस पिन नंबर 11 पे हमें इसे डिजिटली ऑन और ऑफ करना है। तो सबसे पहले हम अपने पिन नंबर को डिफाइन करेंगे ताकि हमें इसे सबसे पहले ऑन करना है या ऑफ करना है। तो ये जो डिजिटल राइट लिखा है हमने वो 0 और 1 के फॉर्म में वर्क कर रहा है। इट मीन्स 0 इट मीन्स लो, 1 इट मीन्स हाई। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो हमारी एलईडी है ऑन हो, तो उसके लिए हम हाई के कमांड देंगे, इट मीन्स 1 हम प्रोवाइड करेंगे। तो जब भी आप ऑन करना हो किसी भी डिवाइस को ऑर्डिनो के साथ तो उसे आप हाई के कमांड देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाई, और ये जो हाई आप लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। देन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। यहाँ पे हमने टास्क परफॉर्म क्या कराया, डिजिटल राइट 11 कॉमा हाई। इट मीन सबसे पहले ये जो पिन नंबर 11 है सबसे पहले ये ऑन होगी। देन हम कुछ टाइम प्रोवाइड कर देते हैं ताकि उस टाइम के लिए ऑन रहे। तो हमें टाइम प्रोवाइड करना रहता है जब भी, तो हम सबसे पहले डिले कमांड का यूज करते हैं। डिले इट मीन जो भी आप यहाँ पर टाइम प्रोवाइड करेंगे वो उस टाइम के लिए, उतने टाइम के लिए या तो वो ऑन रहेगी या ऑफ रहेगी। तो डिले हम सपोज हमने 1000 यहाँ पे लिखा है 1000, आप जब भी इसमें टाइमिंग देंगे वो मिली सेकेंड में, इसलिए हमने लिखा है 1000। मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख दे रहा हूँ 1000 इट मीन्स
ये मिली सेकेंड में होता है, तो इसलिए 1000 ms इक्वल टू 1 सेकेंड। तो जो भी हमें टाइमिंग लेनी है इसे मिली सेकेंड में लेनी है, इसलिए मैंने इसे कमेंट करके लिख दिया आप लोग इसे, ताकि आप लोग को समझ में आए। तो हमने इसलिए यहाँ पर लिखा 1000। देन सबसे पहले हमने क्या किया, अपने 11 नंबर पिन को हाई किया और उसे 1 सेकेंड तक हमने हाई रखा। देन जैसे हमारा हम चाहते हैं जैसे हमारा 1 सेकेंड कंप्लीट हो हमारी एलईडी ऑफ हो जाए, तो उसके लिए भी हमें डिजिटल टास्क परफॉर्म कराना है, तो अब हमें इसे जीरो प्रोवाइड करना है। तो इसलिए हम जब जीरो प्रोवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे लो का कमांड देना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डिजिटल राइट ब्रैकेट, हमें 11 नंबर पिन को अब ये ऑफ करना है, तो हम लिखेंगे 11 कॉमा लो, और जब आप लो भी लिखेंगे तो वो भी कैपिटल लेटर से आप लिखेंगे। ये क्या हुआ, हमने सबसे पहले इसे ऑन किया और ऑन रहने के टाइमिंग हमने कितना दे दिया इसे 1 सेकेंड का। देन जैसे वो ऑन 1 सेकेंड कंप्लीट हो तो हमने यहाँ पे फिर अपने साथ डिजिटल टास्क परफॉर्म कराया और उसे लो कर दिया, इट मीन्स ऑफ कर दिया। तो ये 1 सेकेंड के बाद ये एलईडी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। फिर हम चाहते हैं कि ऑफ का भी हम कुछ टाइमिंग प्रोवाइड कर दे, तो उसके लिए भी हम एक डिले दे देते हैं, ताकि उस डिले के बाद वो फिर से अगेन उतने टाइम के लिए ऑफ रहे। सपोज हमने यहाँ पे 1 सेकेंड का ही डिले दे दिया है ताकि वो 1 सेकेंड तक ऑफ रहे। देन अगर अभी हमें क्या करना है, 1 सेकेंड के लिए इसे ऑन और 1 सेकेंड के लिए ही भी अब इसे ऑफ रखना है, इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में डिले देते हैं। ये हमारा लूप का फंक्शन कंप्लीट हुआ। जैसे आपका लूप का फंक्शन कंप्लीट होगा आपको इसे कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। अब ये क्या, जो हमने यहाँ पे टाइमिंग दिया है 1000, इट मीन्स 1 सेकेंड। आप चाहे तो इसकी टाइमिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप इसे कितने टाइम प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो फंक्शन क्रिएट किया, एक वाइड सेटअप का और वाइड लूप का। और वाइड सेटअप के फंक्शन में हमने क्या करना रहता है, अपने पिन मोड को डिफाइन करना रहता है। तो हमने यहाँ पे पिन नंबर 11 का यूज़ किया है, इसलिए हम लिखेंगे 11 कॉमा आउटपुट। देन सेकेंड हमने क्या किया है, अब इसके साथ हमने जो वाइल लूप का फंक्शन क्रिएट किया है उसमें हमें इसके साथ टास्क परफॉर्म कराना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है डिजिटल राइट, क्योंकि हम इसके साथ डिजिटली टास्क परफॉर्म करा रहे हैं 0 और 1 के फॉर्म में, तभी ये एलईडी ब्लिंक कर रही है। तो सबसे पहले हमने लिखा है डिजिटल राइट 11 कोमा हाई। 11 कोमा हाई हमने इसलिए लिखा है कि हमें इस 11 नंबर पिन के साथ ही वर्क करना है, क्योंकि अपने 11 नंबर पिन के साथ ही इसे कनेक्ट किया। सपोज आपने 11 नंबर पिन के साथ कनेक्ट किया और अपने कोड में 12 नंबर पिन लिखा, तो ये आपका कोड तो रन करेगा बट ये टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। इसलिए आपको टास्क परफॉर्म उसी पिन के साथ करना है जिस पिन पे आपने अपने एलईडी को कनेक्ट रखा है। तो हमने यहाँ पे पिन नंबर 11 के साथ कनेक्ट किया है, तो इसलिए हमने लिखा है डिजिटल राइट 11 कॉमा हाई। देन हाई इट मीन्स ये एलईडी ऑन हो जाएगी। देन हमने यहाँ पे टाइम प्रोवाइड किया है 1 सेकेंड का, इसलिए हमने 1000 लिखा है। 1000 ये मिली सेकेंड में टाइमिंग प्रोवाइड होती है, इसलिए हमने 1000 लिखा था कि वो 1 सेकेंड के लिए ऑन रहेगी। जैसे वो 1 सेकेंड टाइम कंप्लीट होगा वो फिर ऑफ हो जाएगी। देन हमने चाहा कि उससे 1 सेकेंड के लिए हम ऑफ करते हैं, तो हमने फिर डिले दे दिया 1 सेकेंड का, ताकि वो 1 सेकेंड तक ऑफ रहे। देन जब हमने लूप को अपने क्लोज कर दिया तो ये लूप में अगेन अगेन रन करता रहेगा। तो इसलिए जब आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो ये कंटिन्यूसली इनफाइनाइट टाइम तक ये ब्लिंक करता रहेगा। तो ये तो हुआ हमारा कोड। अब हम इसे सिमुलेट करके चेक करते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए, तो ये हमारी एलईडी 1 सेकेंड के लिए ऑन हो रही है और 1 सेकेंड के लिए ऑफ हो रही है, क्योंकि आपने यहाँ पे 1 सेकेंड का ही डिले दिया है, इसलिए वो ये 1 सेकेंड के लिए ऑन हो रही है और 1 सेकेंड के लिए ऑफ हो रही है। सपोज आप इसके टाइमिंग को चेंज करके देखिए, सपोज हम चाहते हैं कि ये 5 सेकेंड तक ऑन रहे और 3 सेकेंड तक ये ऑफ रहे, तो हम इसे इसकी टाइमिंग को हम आप कुछ भी कर सकते हैं, इसके टाइमिंग को कितना भी दे सकते हैं। सपोज आपको 1 मिनट करना है तो 60,000 लिख दीजिए, तो वो टाइम आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पे कितनी टाइमिंग प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए अब ये जो एलईडी है 5 सेकेंड तक ऑन रहेगी, क्योंकि हमने डिले यहाँ पे 5 सेकेंड का दे दिया है। देन जब ये 5 सेकेंड के बाद ऑफ होगी तो वो 3 सेकेंड के लिए ही ऑफ रहेगी। समझ में आ रहा है? देखिए सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 सेकेंड के लिए ये ऑन रखते हैं और 5 सेकेंड के लिए ऑफ रखते हैं। देखिए अब क्या होगी, हमारी ऑन की टाइमिंग कम हो जाएगी और ऑफ की टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी। और किसी भी टाइप का डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।
और वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।